जय हिंद। जेसीईआरटी क्लास 8 इतिहास का पहला चैप्टर। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है आधुनिक काल में भारत का इतिहास। इसका जितना भी क्वेश्चन आंसर है वो सारा का सारा हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले का वीडियो में आप लोग का इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाकर वीडियो देख सकते हैं और पूरा कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। उसके बाद प्रश्न उत्तर कीजिए तो आसानी से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर जो है बोर्ड एग्जाम के लिए हर तरह से जो है वो तैयारी करवाया जाता है। पीडीएफ नोट्स दिया जाता है, पढ़ने के लिए मटेरियल, क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट चीजें, सारा चीज करवाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक काल में भारत का इतिहास। सबसे पहला प्रश्न आता है कि रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। जेम्स मिल, है ना, जेम्स मिल जो है वो निवासी था। तो कहाँ का निवासी था जेम्स मिल? तो जेम्स मिल ब्रिटेन का निवासी था। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। दूसरा है लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी जो है किसको सौंप दिया था? है ना, ब्रिटेन, स्कॉटलैंड हो जाएगा। तो जेम्स रेनेल को, है ना, यहां सही आंसर हो जाएगा जेम्स रेनेल को। नेक्स्ट आता है कि अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखने वाला व्यक्ति को क्या बोला जाता है? तो खुशनवीस बोला जाता है ना, खुशनवीस, है ना, खुशनवीस बोला जाता है। नेक्स्ट आता है भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो भारत का जो अंतिम वायसराय है लॉर्ड माउंटबेटन, है ना। कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में बनाया गया था। तो कब भारतीय अभिलेखागार बनाया गया था, राष्ट्रीय अभिलेखागार? तो 1920 ईस्वी के दशक में बनाया था, 1920 के दशक में। आगे आता है कि सही गलत करना है। तो लोगों ने चाय पीना कब शुरू किया, इसकी निश्चित तिथि को बताया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं, है ना, ये गलत हो जाएगा। अंग्रेज प्रशासन के लिए अभिलेख तैयार करवाते थे, है ना, ये सही बात है। तो हाँ, सरकारी दस्तावेज से हमें आम लोगों की सोच के बारे में पता चलता है, क्या ये सही बात है? नहीं, है ना, ये गलत हो जाएगा। लास्ट है अंग्रेजों के शासन से पहले भारत में अंधकार का दौर था। गलत बात है ना। तो यहाँ पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही और तीसरा चौथा जो है वो गलत हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। इतिहास में तारीख का महत्व क्या है ना, इतिहास में तारीख का क्या महत्व है? तो इतिहास विभिन्न समयों में होने वाले परिवर्तन के संबंध में जानकारी देता है और अतीत और वर्तमान की तुलना का अध्ययन क्रम में हम तिथिवार की घटनाओं को भी विवरण ढूंढते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किन किन कालखंडों में विभाजित किया है? तो जेम्स मिल ने धर्म को जो है केंद्र में रखकर भारतीय इतिहास को 3 कालखंड में विभाजित कर गया है ना, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। हिंदू काल में शासन का धर्म हिंदू होता था, मुस्लिम काल में शासक का जो धर्म होता था मुस्लिम होता था, इस्लाम होता था, और ब्रिटिश काल में शासन ब्रिटिश लोग था। नेक्स्ट आता है कि औपनिवेशिक युग किसे कहते हैं? तो यूरोपीय देशों के द्वारा दूसरे देशों पर आधिपत्य स्थापित करके और कठपुतली प्रतिनिधि सरकार द्वारा जो है शासन चलाया गया है, इस चीज जो औपनिवेशिक युग कहा गया है। और इसमें जो है कमजोर जो देश रहता है उस पर जो है वो ताकतवर देश, है ना, पराजित देश यूरोपीय देशों को उपनिवेश कहलाया है। और जिस अवधि में कालखंड में ये उपनिवेश स्थापित कर शासन चलाया गया है उस अवधि को जो है उपनिवेशिक युग कहा जाता है। फिर से समझिएगा कि उपनिवेशिक युग किसको बोला जाता है? तो यूरोपीय देशों के द्वारा दूसरे देशों पर आधिपत्य स्थापित करके, मतलब वहां पर सत्ता जमा कर कठपुतली की तरह जो है प्रतिनिधि सरकार को शासन चलाया जाता था। और कमजोर देश जो रहते थे अथवा पराजित देश जो है वो यूरोपीय देशों के उपनिवेश कहलाया है ना। और जिस अवधि में या जिस कालखंड में ये उपनिवेश स्थापित कर शासन चलाया गया है उसी समय का जो है वो उपनिवेश युग कहा गया है। नेक्स्ट आता है कि आइए चर्चा कीजिए इसमें कि सर्वेक्षण से हमें क्या जानकारी मिलता है ना। तो सर्वेक्षण से हमें हर प्रकार की जानकारी मिल सकती है। सर्वेक्षण जो है अलग अलग उद्देश्य से किया जाता है, जैसे कि नक्शा तैयार करने के लिए सर्वेक्षण किया जाता है, भू राजस्व के लिए सर्वेक्षण किया जाता है, शिक्षा की स्थिति के लिए सर्वेक्षण किया जाता है आदि। तो सर्वेक्षण के माध्यम से आयादी का आकार का घनत्व, भूमि प्रकृति, मिट्टी की गुणवत्ता, वनस्पति, प्राणी पुरातत्व आदि, ये बहुत तरह तरह की जो है जानकारी मिलता है। नेक्स्ट आता है अभिलेखागार की आवश्यकता क्यों पड़ता है ना। तो महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है, इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, पत्र हो गया, पांडुलिपि, ये सबको सुरक्षित रखने के लिए अभिलेखागार का प्रयोग करता है। और ये रिकॉर्ड इतिहास के लिए युग जानकारी प्राप्त करने के लिए सशक्त माध्यम भी है। और इन दस्तावेजों में जो है सरकारी निर्देश, योजना, नीतिगत फैसला, सहमति, संधि पत्र, सर्वेक्षण के आंकड़े आदि सारा चीज होते हैं। और इन्हें सुरक्षित रखने के लिए
इसके सुरक्षित रखने के बाद कोई भी व्यक्ति जो है इनको अध्ययन आसानी से कर सकता है और इन सामग्रियों का जो है अभिलेखागार में ही रखा जाता है, अतः यह अभिलेखागार इसलिए जरूरी भी है। आगे प्रश्न आता है कि आधुनिक भारत में, आधुनिक भारत के ऐतिहासिक स्रोत को कौन कौन से हैं? तो आधुनिक भारत के अनेक ऐतिहासिक स्रोत हैं, जैसे कि किला हो गया, मकबरा, यात्रा विवरण हो गया, पांडुलिपि हो गया, भवन आदि बड़ी संख्या में मौजूद है। और इनके अलावा अभिलेखागार भी है, जिला रिकॉर्ड्स रूम भी है, आदि सुरक्षित रखे गए हैं। दस्तावेज भी महत्वपूर्ण स्रोत है और इस समय लिखे गए साहित्य, समाचार पत्र, पत्रिका, चित्र, सर्वेक्षण के आंकड़े, स्मरण, आत्मकथा इत्यादि भी है और इतिहास जानने के लिए ये महत्वपूर्ण स्रोत भी है। आगे प्रश्न बोला कि अगर इतिहास में अवधि तय नहीं होती तो हम किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता? तो इतिहास को कालखंडों या फिर तो अवधि में बांटने से हमें इसके केंद्रीय तत्वों को समझने में क्या है, मदद मिला हुआ है और इसमें से एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच में आए परिवर्तन के बारे में भी जानकारी मिलता है और इन परिवर्तन को जो है तारीख के आधार पर नहीं दर्शाया जा सकता है, क्योंकि परिवर्तनकारी जो है वो घटनाओं के लिए कोई निश्चित तिथि तय नहीं किया जा सकता है और इसका एक लंबा अंतराल होता है। और यदि इतिहास में अवधि तय नहीं होती है तो आम जन के बारे में सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन हो गया, ये सब सही जानकारी प्राप्त करना जो है कठिन हो जाता है। लास्ट प्रश्न आता है कि इतिहास में तारीख का महत्व होता है, क्या आप इससे सहमत हैं? तो बिल्कुल, है ना। पहले जो है योद्धा, है ना, पहले योद्धा लोग युद्ध करता था और बड़ी बड़ी घटनाओं के विवरण को ही इतिहास समझा जाता था। पहले लोग था युद्ध हो गया, बड़ी बड़ी जो घटना होता था उसको इतिहास समझा जाता था। लेकिन इतिहासकार शासकों और उनकी नीतियों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं, है ना। और इस प्रकार के इतिहास में तिथियों का विशेष महत्व रहता है, लेकिन परिवर्तनकारी घटनाएं किसी खास तिथि को नहीं होता है, बल्कि इसमें लंबा समय तक अंतराल में जो है जनता के समाज सही चित्रण नहीं हो पाया है और इस अंतराल में कई महत्वपूर्ण घटना भी होती है जिसका कारण जो है प्रभाव जनजीवन पर पड़ता है और ये घटनाएं किसी तारीख से घटित होता, कोई भी मतलब जो है किसी भी तारीख से घटना घटित होता है और इस प्रकार के स्पष्ट है कि इतिहास में तारीखों का महत्व होता है। इस बात से काफी हद तक मैं सहमत भी हूं, है ना। तो ये प्रश्न उत्तर खत्म होता है। अब इसके बाद जो है वो और भी सब्जेक्ट का जो है क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा, जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करवाया जाएगा। तो चैनल के साथ में आप जुड़े रहिए और अगर कोई इसमें क्वेश्चन छूटा हुआ होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं।